थोड़ा साइड होइए भाई, थोड़ा साइड अभी जो आप विकास की पिक्चर देख रहे हो वह तो झांकी है, पूरा विकास होना अभी बाकी है, अभी और बहुत कुछ होना बाकी है। आज के कार्यक्रम के मुख्य दोनों पूर्व हमारे जिला थे, हम सबको अवगत कराना। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, आप सबने कई मांगे की थी जिसकी किसी को कल्पना नहीं थी। आपने देखा होगा कि एक समय तो यही निवेदन करना चाहता हूँ। अपने बारे ज्ञान जी कह रहे थे कि 100 में 50 हमारा, मैं तो 100 में 60 से कम कभी सोचता ही नहीं। 100 में 60 हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा। आपको किसी विरोधी के पास जाकर के किसी छोटे छोटे काम के लिए, नाली के लिए, खड़ंजा के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा। इसलिए स्वाभिमान से जीना सीखिए और नेहा अवस्थी को सीतापुर छोड़ करके सुंदर सीतापुर बनाइए। बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. यह विकास की झांकी है, पूरा विकास होना अभी बाकी है। जो विकास हुआ है आपकी ताकत से हुआ है। अगर आपने कमल वाला बटन न दबाया होता और कमल का फूल न खिलाया होता तो देश में प्रधानमंत्री और प्रदेश में सीएम योगी के नेतृत्व में सरकार न बनती, और तब जो ये विकास आप देख रहे हैं ये कागज पर होता, धरातल पर कभी नहीं होता। विकास को जमीन पर उतारने का काम आपकी ताकत के बल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उक्त उद्गार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। डिप्टी सीएम सीतापुर नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद की भाजपा प्रत्याशी नेहा अवस्थी के समर्थन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। शहर के उत्सव गेस्ट हाउस में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा प्रत्याशी नेहा अवस्थी के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कहा कि अब डबल इंजन से काम नहीं चलेगा, अब ट्रिपल इंजन से काम चलेगा। आप सभी को भारी मतों से नेहा अवस्थी को जिताना है। समाजवादी पार्टी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडों की जगह जेल में है। डिप्टी सीएम ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद गुप्त का भी जिक्र करते हुए प्रदेश की 17 नगर निकायों, 199 नगर पालिका और 700 से अधिक नगर पंचायतों में से सर्वाधिक भाजपा के जीतने का दावा किया। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। आज को अभी आदरणीय राजेश वर्मा जी बड़े भाई हैं, हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, हमारे माननीय विधायक हैं। यहाँ पर सब लोगों ने जो भी प्रस्ताव दिए थे उसमें से जैसा बताया कि काफी काम शुरू हो गया है। मैं उसके बारे में इतना ही कहूंगा कि अभी जो आप विकास की पिक्चर देख रहे हो वह तो झांकी है, पूरा विकास होना अभी बाकी है, अभी और बहुत कुछ होना बाकी है। और वह विकास कैसे होगा? यह जो विकास हो रहा है, जो हुआ है, वो आपके आशीर्वाद की ताकत से हुआ है। अगर आपके ने कमल की बटन न दबाई होती, कमल का फूल न खिलाया होता, देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनाने का काम किया होता तो शायद जो आप विकास देख रहे हो यह कागज पर होता, धरातल पर कभी नहीं होता। इसको जमीन पर उतारने का काम आपके द्वारा दी गई ताकत के बल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जो डबल इंजन भारतीय जनता पार्टी। मैं आज आपसे केवल ये कहने आया हूं, अब ये डबल इंजन से काम नहीं चलेगा, अब ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। नगर पालिका में भी हमें सरकार चाहिए और नगर पालिका में सरकार बनाने की ताकत आपके अंदर है। आप तो हनुमान जी की तरह शक्तिशाली हो गई। खाता नहीं खुलने दिया विरोधियों का। सीतापुर की विधानसभा में जब 400 सीट जीतने के सपने देख रहे थे, उस सपा की साइकिल को पंचर में भ्रष्ट कर देने का काम किया था। और इस समाजवादी पार्टी की गुंडा
गुंडागर्दी करता है क्या? करता है क्या? दोनों हाथ उठा लेता तो मुझे मालूम होगा। अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये सुशासन है, ये विकास करने वाली सरकार है। जो गुंडागर्दी करेगा उसकी जगह समाज में नहीं, उसकी जगह जेल में हो। भारतीय जनता पार्टी ने जब आज के सामने हम लोग वोट मांगने के लिए आए थे, एक ही कहे कि न भ्रष्टाचार होगा न गुंडागर्दी होगी, विकास होगा, सुशासन होगा और सुरक्षा होगी। और यहाँ तो ऐसा शहर है यहाँ हमारे स्वर्गीय राजेंद्र गुप्त जी का शहर है, बहुत वरिष्ठ नेता थे हमारे। और आप सब लोगों के सामने जब आज मैं आया हूं तो मैं इस विश्वास के साथ आया हूं कि आज पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही, लहर चल रही। उत्तर प्रदेश के अंदर 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 700 से अधिक जो हमारी नगर पंचायतें हैं, उसमें से सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और मैं जो आपका उत्साह, आपकी उपस्थिति देख रहा हूं, ये मैं कह सकता हूं कि आने वाली 4 तारीख को कमल के फूल के सामने वाले खाने में इतनी आप मोहर लगाओगे, इतने भारी अंतर से हमारी बहन अवस्थी जी को यहाँ पे जिताएंगे, नेहा अवस्थी जी को, कि मैं चाहता हूं कि 13 तारीख को जब वोटों की गिनती हो तो नगर पालिका में, जानता हूं यहाँ चुनौती है, लेकिन हमने सबका साथ, सबका विकास किया है। हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। सरकार में रहने के बाद हमने कार्रवाई की है कि गुंडा और माफिया अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई किया है और विकास किया है तो केवल भाजपा वालों के लिए नहीं, पूरे सीतापुर वालों के लिए किया है, पूरे सीतापुर के निवासियों के लिए किया है। वैसे भी सपा का साथ होना जरूरी है। सपा समाजवादी पार्टी बनने जा रही है। जितना झूठ बोल करके, जितना भौकाल बना करके 2022 के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उनके दावे की हवा सीतापुर और उत्तर प्रदेश की जनता ने निकाल देने का काम किया। जब यहाँ लोकसभा 2019 का चुनाव सपा, बसपा, कांग्रेस सब होकर के लड़े, तभी आपने राजेश वर्मा जी को यहाँ से सांसद बना करके भेजने का काम किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाते हुए कहा कि 100 में 60 हमारा है, 40 में सबका बंटवारा है। उन्होंने नगर पालिका परिषद सीतापुर में 20 साल से एक ही अध्यक्ष चुने जाने को लेकर क्या बोले, आइए उसे भी सुन लेते हैं। जब समाजवादी पार्टी चुनाव होने से पहले सरकार बनाने के अहंकारपूर्ण दावे कर रही थी, तब आपने सभी हमारी सीतापुर की सभी सीटों पर कमर खिला करके ये बता दिया समाजवादी पार्टी मतलब समाजवादी पार्टी, और यह करने की ताकत आपके अंदर है। इसलिए मैं आप सबके बीच में जब आया हूँ तो यही निवेदन करना चाहता हूँ। अपने वाले ज्ञानी जी कह रहे थे कि 100 में 50 हमारा है, मैं तो 100 में 60 से कम कभी सोचता ही नहीं। 100 में 60 हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। आप कहोगे क्यों है? मैं वही कहता हूँ, सबका साथ, सबका विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। गरीब के बीच में कौन किस जाति का है, किस समुदाय का, हमारी सरकार ने भेदभाव नहीं किया है। मुझे बताया कि 20 साल से यहाँ पे जो नगर पालिका का अध्यक्ष 20 साल से है, 29 साल से। अब इस बार इस नगर पालिका की जो भ्रष्ट सरकार है, इसको उखाड़ फेंको और प्रचंड बहुमत की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर आपने प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं बनाई होती तो धारा 370 का अंत नहीं हो सकता था मेरे भाई बहन। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने शक्तिशाली सरकार नहीं बनाई होती तो अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हो पाता। अगर आपने प्रचंड बहुमत की देश में सरकार नहीं बनाई होती तो आज पूरी दुनिया में भारत का डंका नहीं बज रहा होता। अगर उत्तर प्रदेश में आपने प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं बनाई होती
तो जिन सड़कों जिन पुलों की बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें समय अभाव के कारण नहीं कह पाए, लेकिन आप याद करिए 2017 से पहले कितने घंटे बिजली आती थी, याद है कि भूल गए सब? आज ये जो परिवर्तन है, कमल का मतलब खुशहाली, कमल का मतलब विकास, कमल का मतलब सुशासन, कमल का मतलब सबका साथ सबका विकास। और अभी हमारी बहन बहुत सारी बातें अपने मनमानस में बैठा करके बैठी हुई हैं कि हम यह काम करेंगे। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों का खजाना सीतापुर के लिए खुला रहेगा, आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। और आज यहाँ पर मैं आया हूँ तो आप सबको यहाँ भी कह करके जा रहा हूँ, यहाँ से तो हमारे प्रदेश सरकार में 2 मंत्री हैं जिले से, केंद्र सरकार से तो राजेश भाई जो चाहे मुहर लेकर के आएंगे, लेकिन मैं भी आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, अभी बहुत मौका यहाँ के लोगों ने दिए, जाके संदेश सुना देना। आप एक मौका इस बार भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका की सरकार बनाइए और जो योजना बना करके नगर पालिका से हमारी बहन नेहा अवस्थी जी अपने नगर पालिका परिषद की ओर से भेजेंगी, कोई कमी नहीं रहने दिया जाएगा। जितना विकास की जरूरत होगी उतना कराने का काम किया जाएगा। 2 दिन का समय है, आज तारीख 3, 1 तारीख हो गई, आज 1 मई है, मजदूर दिवस है, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? 1 मई मजदूर दिवस। गरीबों का मसीहा कौन है इस देश के अंदर? माननीय नरेंद्र मोदी जी। और 1 मई को आप जानते थे, पहले कोई मिनिस्टर आता था तो लाल बत्ती लगा के आता था, याद है कि भूल गए आप लोग? लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के सम्मान के लिए कहा कि लाल बत्ती वाला मंत्री है और सड़क पे काम करने वाला वह भी इस देश का नागरिक है। लेकिन अब लाल बत्ती पर नहीं, बिना लाल बत्ती के पूरे हिंदुस्तान का हर मंत्री आज चलता है, तो वह गरीबों के लिए समर्पण का संकल्प है। कल आप लोगों ने 100वां एपिसोड माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात पर देखे कि नहीं देखे? आपने देखा कितना बड़ा विजन है। ये सपा बसपा कांग्रेस वालों से पूछो, इनके पास कोई विजन है क्या? नहीं है। इनके पास केवल एक ही एजेंडा है कि अगर कोई सरकार बन जाए तो लूट लो जनता को, लूट लो उस शहर को, लूट लो उस प्रदेश को, लूट लो देश को। लेकिन इन लुटेरों के खिलाफ जब जांच चल रही है तो इनकी धुकधुकी इस समय बढ़ी हुई है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार मैंने करूंगा न करने दूंगा, और जिसने किया है उसको भी छोड़ूंगा नहीं, उससे भी वसूल करके जिसके हिस्से का पैसा बेईमानों ने खाया है उन्हीं के जीवन में खुशहाली लाने के लिए खर्च करने का काम करूंगा। यह परिवर्तन का समय। मैं आप सब लोगों से लंबी बातें ना करके 2 दिन के लिए नेहा बहन और हमारे पार्षद प्रत्याशी अगर चाहें तो भी 2 दिन में हर घर तक नहीं जा सकते। या 2 दिन का जो समय बचा है, आप सबको प्रत्याशी बनकर के घर घर जाना है कमल खिलाने के लिए। डिप्टी सीएम ने सभी से आह्वान किया कि एक मौका भाजपा को भी दीजिए। उन्होंने विश्वास दिलाया कि नेहा अवस्थी के चेयरमैन बनने पर केंद्र और प्रदेश सरकार का खजाना सीतापुर के लिए सदैव खुला रहेगा। संबोधन के दौरान जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन में सांसद राजेश वर्मा, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, एमएलसी पवन सिंह चौहान, शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, महोली विधायक शशांक त्रिवेदी, चुनाव प्रभारी विनय प्रताप सिंह, क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष अश्विन मेहरोत्रा, जया सिंह, भाजपा नगर अध्यक्ष आकाश अग्रवाल, भाजपा प्रत्याशी नेहा अवस्थी के ससुर मुनेंद्र अवस्थी, संजीव गुप्ता टिंचू सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।